क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं? क्या इसी वजह से दिल्ली से लेकर मणिपुर तक उनकी हलचल तेज है? जीएसटी स्लैब में बदलाव से लेकर भाजपा सांसदों की वर्कशॉप तक, इन सब कदमों के पीछे क्या छिपा है खेल? जी हां, अब आपको लग रहा होगा कि क्या 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी अपनी गद्दी छोड़ने वाले हैं या देंगे नया संकेत? आपके सारे सवालों का जवाब हम देंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में। दोस्तों, पीएम मोदी के रिटायरमेंट को लेकर अटकलों के बाजार गर्म हैं। जी हां, 17 सितंबर को पीएम मोदी का जन्मदिन है और वो 75 साल के हो रहे हैं। वहीं इस बार सवाल सिर्फ जश्न का नहीं बल्कि सत्ता के गलियारों में उठने वाले सवालों का है। तो क्या इसीलिए नरेंद्र मोदी अपने सारे पेंडिंग कामों को निपटा रहे हैं? सभी जानते हैं 9 साल जीएसटी की दरों में कोई गिरावट नहीं हुई, लेकिन अचानक ये बदलाव करना सोचने वाली बात है। जी हां, पहले जीएसटी में 4 स्लैब होते थे, लेकिन अब 2 स्लैब कर दिए गए, 5% और 18%, जिसको लेकर राहुल गांधी न जाने कब से 2 स्लैब की बात करते आ रहे थे, लेकिन अब किया गया। वहीं सबसे बड़े मुद्दे की बात करें तो वो है मणिपुर का। जी हां दोस्तों, पिछले 2.5 साल से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा, लेकिन मोदी जी मणिपुर पर एक आंख तक नहीं डाले। कई बार विपक्षियों ने भी मणिपुर को लेकर न जाने कितने सवाल किए, लेकिन मोदी जी ने एक बार अपने मुंह से चू तक नहीं किया। सड़क से सदन तक विपक्षियों ने मोदी से कहा, एक बार मणिपुर जाइए, वहां की जनता को सुनिए, उनका दर्द देखिए, लेकिन ना पीएम मोदी गए और ना ही उन्होंने एक शब्द बोला। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि 13 सितंबर को पीएम मोदी मणिपुर के दौरे पर जाएंगे। दोस्तों, ये सब 17 सितंबर से पहले ही क्यों याद आ रहा? क्या इसमें भी पीएम मोदी का कोई लालच छिपा है? क्या सत्ता में बरकरार रहने के लिए वो ये सब हथकंडे आजमा रहे हैं? खैर, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से पीएम मोदी के जितने भी काम हैं वो सब अमित शाह की निगरानी में हो रहे हैं। सारे काम अमित शाह कर रहे हैं। दोस्तों, जब ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी को जवाब देना था, तब भी वो जवाब अमित शाह ने दिया था, जबकि अधिकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। वहीं अब खबर यह भी है कि पीएम मोदी ने अपना विदेशी दौरा रद्द कर दिया है। जी हां, ये विदेश दौरा 26 सितंबर को यूनाइटेड नेशन का था। सभी जानते हैं कि मोदी जी को विदेशी दौरा काफी ज्यादा पसंद है। जी हां, इस दौरे में ट्रम्प, जिनपिंग सभी को बोलना था, लेकिन अब पीएम मोदी की जगह विदेश मंत्री जाएंगे। अब एक अहम तस्वीर पर चलते हैं, एक अहम तस्वीर पर बात करते हैं जो इस वक्त बहुत चर्चा में। जी हां दोस्तों, जब 7 सितंबर को बीजेपी सांसदों की बड़ी वर्कशॉप में पहुंचे नरेंद्र मोदी और पहुंचते ही रिटायरमेंट को लेकर संकेत दे डाला, तो सियासी अटकलें भी तेज हो गई। जी हां, आपको बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी मोदी के रिटायरमेंट को लेकर मंच से बात कही थी कि 75 के बाद कुर्सी छोड़ देनी चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए। दोस्तों, भाजपा में कई ऐसे लोग थे, जब वो 75 साल के हुए तो उनको कुर्सी छोड़नी पड़ी, फिर चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो या कर्नाटक के येदियुरप्पा कालराज मिश्रा हो या फिर मोदी जी के गुरु आडवाणी हो, इन सबको 75 साल के बाद कुर्सी छोड़नी ही पड़ी। अब सवाल ये है कि जब इन नेताओं ने रिटायरमेंट ले लिया तो क्या ये नियम पीएम मोदी पर लागू नहीं होता? वहीं 7 सितंबर को जो दिल्ली में वर्कशॉप हुई, जहां एनडीए के तमाम सांसद मौजूद थे, लेकिन इस मीटिंग में कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हां, वर्कशॉप में प्रधानमंत्री मोदी सबसे पीछे वाली कुर्सी पर बैठे दिखे, और जबकि सारे सांसद सबसे आगे बैठे। अब सवाल ये है, क्या यह सिर्फ सादगी का संदेश था या सत्ता से दूरी का इशारा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या 17 सितंबर को पीएम मोदी गद्दी छोड़ेंगे या देश को नया प्रधानमंत्री मिलेगा? क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन शैलेंद्र शर्मा के साथ मैं थी ज्योति कनौजिया, जनमत न्यूज, लखनऊ।